वाइफ एक रशियन थी तो एक व्यक्ति उनकी वाइफ पर 6000 बोलकर कमेंट पास करने लगा। एक कोरियन ब्लॉगर इंडिया में घूमने आती है और उसको बीच रोड पर हैरेस किया जाता है। इन सारी चीजों के होने का सिर्फ एक ही कारण है, इस न्यूज की वजह से इंटरनेशनल मीडिया में इंडियंस की बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी। जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें एक यूट्यूबर अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ उदयपुर पैलेस घूमने आए थे। क्योंकि उनकी वाइफ एक रशियन थी तो एक व्यक्ति उनकी वाइफ पर 6000 बोलकर कमेंट पास करने लगा। 6000 INR बोले आपने। आप 6000 INR किसको बोलते हैं, समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर। एक कोरियन ब्लॉगर इंडिया में घूमने आती है और उसको बीच रोड पर हैरेस किया जाता है। लड़कियों को हैरेस करना, सड़कों पर कचरा फैलाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना और जिसको चाहे उसको मारने लग जाना, ये आज के समय में बहुत ज्यादा ही आम होता जा रहा है। आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कैसे ये व्यक्ति जो खुद रेलवे स्टाफ से है और सारा का सारा कचरा रेलवे ट्रैक्स पर फेंक रहे हैं। और कुछ लोग तो खूबसूरत जगहों पर घूमने भी जाते हैं पर पता नहीं क्यों वहां पे अपना कचरा छोड़ आते हैं। चलते चलते कचरा फेंकना तो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। जहां देखो वहां कचरा। हमारे इस देश में इतनी सुंदर जगह है जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पर हाल फिलहाल में तो हमने वहां भी उड़दंग मचा रखा है। इसका एक रीजन ये भी है कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज को प्राइवेट प्रॉपर्टीज मानने लगे हैं और उसको जैसे चाहे वैसे यूज करने लगे हैं। अगर पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो उसके भी कुछ ज्यादा अच्छे हाल नहीं है। टॉयलेट्स को लोग मैनर से यूज करते ही नहीं है, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं सोचते कि उनके बाद भी किसी और को उस टॉयलेट को यूज करना है। लेकिन हमको क्या, हमें तो अपने आप से मतलब है ना। 5 मार्च 2025 को एक एयर इंडिया फ्लाइट जो शिकागो से दिल्ली की ओर आ रही थी, उसको 5 घंटे बाद ही वापस शिकागो में इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ा क्योंकि प्लेन के 12 में से 8 टॉयलेट्स ने काम करना ही बंद कर दिया था। और इसकी वजह थे वो पैसेंजर्स जिन्होंने टॉयलेट्स के अंदर बच्चों के डायपर्स, प्लास्टिक्स और कपड़े जैसी चीजें डाल दी थी। इस न्यूज की वजह से इंटरनेशनल मीडिया में इंडियंस की बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी। इन सारी चीजों के होने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है सोसाइटी में सिविक सेंस की कमी होना। खासकर इंडिया में लोगों को सिविक सेंस जैसी कोई चीज होती है ये पता ही नहीं है। अभी हाल ही में हुई इतनी बड़ी ट्रेजिडी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना है। क्रैश के बाद जब एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल साइट पर पहुंचे तो उन्हें मेन साइट तक जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि वहां पे खड़ी भीड़ को क्रैश की वीडियो जो बनानी थी। अगर ट्रेन में सीट कंफर्म ना हो तो दूसरे की सीट पर बैठ जाएंगे और अगर सामने वाला हटने के लिए बोल दे तो उससे लड़ने लगेंगे और अगर गलती से ट्रेन में एंट्री ही ना मिले तो ट्रेन को ही तोड़ देंगे। अभी थोड़े ही दिन पहले बिहार के पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर बना था। फ्लाईओवर को बने ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, वहां के कुछ बच्चों ने उसके नट बोल्ट्स तक चुराने शुरू कर दिए। मतलब कि तुम लोग चोरी करना चालू कर दिया है? अगर बात की जाए रोड्स की तो उसके तो क्या ही कहने, जैसे चाहे वैसे गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल्स को बुरी तरीके से तोड़ना और टू व्हीलर्स वाले तो हेलमेट पहनना ही प्रेफर नहीं करते। छोटी छोटी गलतियों की वजह से इतने बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि सही तरीके से चलने को कोई अपनी जिम्मेदारी मानता ही नहीं है। पंजाब के मोहाली में एक 39 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट को पीट कर मार दिया जाता है और मारने की वजह सिर्फ एक छोटा सा पार्किंग डिस्प्यूट। सरकार को हर चीजों में ब्लेम करने की बजाय हमें खुद में बदलाव लाना होगा क्योंकि सिविक सेंस को प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को साफ रखना, उसको सही ढंग से यूज करना, रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना और हर एक इंसान की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना। स्कूल से ही बच्चों को सिविक सेंस जैसे टॉपिक में एजुकेट करना। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट भी अपना इसमें काफी योगदान दे रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन, जो काफी सक्सेसफुल रहा। इस पर सरकार और भी काम कर सकती है, जैसे कि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज को इम्प्लीमेंट करना, चाहे वो सड़क पर कचरा फेंकना हो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज को हार्म पहुंचाना हो। सभी पर पेनल्टीज को स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। जैसे कि रोड्स पर कुछ लोगों को ड्यूटी पर लगा देना जो कि वायलेंस की रिकॉर्डिंग कर सके और उस पर फाइन चार्ज कर सके।
इस फाइन चार्ज से दो सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला, वायलेंस करने से पहले हर कोई 10 बारी सोचेगा। और दूसरा, जो भी फाइन कलेक्ट होगा उसको उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज किया जा सकता है, जैसे कि जगह जगह पर डस्टबिन लगा देना, साइड वॉक्स और बस स्टैंड जैसी जगहों को इम्प्रूव करना। कॉरपोरेट्स भी अपना योगदान दे सकते हैं सिविक सेंस के ऊपर कैंपेन्स चलाकर, जिससे कि लोगों के बीच इसमें जागरूकता बढ़े। अंत में हमें यह समझना होगा कि सिविक सेंस सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ एक शब्द नहीं है। ये एक वो जिम्मेदारी है जो हम सभी को एक साथ मिलकर निभानी होगी, ताकि हम अपनी सोसाइटी को एक बेहतर रहने लायक जगह बना सके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए अलविदा।